जुले माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सल्यूबिलिटी। ओके, तो सल्यूबिलिटी को डिफाइन करने से पहले हम समझते हैं कि सल्यूबिलिटी किसको कहते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि सल्यूबिलिटी किसको कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैं 100 ml वाटर ले रही हूँ। ओके, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml ऑफ, एंड सॉल्वेंट कौन सा ले रही हूँ, वाटर ले रही हूँ, ठीक है। और मेरे पास क्या है, सॉल्ट है। तो क्या है बच्चों कि मुझे ये सॉल्ट जो है इस 100 ml ऑफ वाटर मुझे डिज़ोल्व करना है, ठीक है। अब मैं डिज़ोल्व करूँगी इस सॉल्ट को इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर है, ठीक है। तो मैं डिज़ोल्व करूँगी, डिज़ोल्व तब तक करूँगी जब तक ये सैचुरेटेड ना बन जाए। यानी कि सैचुरेटेड हम किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड इज़ दैट पॉइंट वेयर आफ्टर दैट नो मोर सल्यूट डिज़ोल्व, ठीक है। तो सॉल्ट को मैं इतना तब तक डिज़ोल्व करूँगी जितना मतलब सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुँच ना जाए, ठीक है। तो कितना किया मैंने, जितना मैक्सिमम अमाउंट मैंने इसमें सॉल्ट में डिज़ोल्व किया, ठीक है। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट सल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएंगे, राइट। तो सल्यूबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों। सो सल्यूबिलिटी इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट। क्या था, सॉल्ट हमारे पास सल्यूट था, सल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफाइड यानी कि हमने सॉल्वेंट स्पेसिफाइड क्या वाटर लिया था हमने एंड 100 ml, तो स्पेसिफाई है, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक हियर। तो स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अगेन हमने क्या किया, किस टेम्परेचर पे किया, रूम टेम्परेचर पे किया, ऑलराइट। तो डिफरेंट टेम्परेचर हैव अ डिफरेंट सल्यूबिलिटी। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सिंपल यही है कि जितना सल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट, यानी कि इसमें सॉल्वेंट और टेम्परेचर में स्पेसिफाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हर एक सॉल्वेंट का सल्यूबिलिटी डिफरेंट होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर, ऑलराइट। नेक्स्ट जो है बच्चों कि फैक्टर्स, अब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे सल्यूबिलिटी को, ऑलराइट। तो क्या क्या फैक्टर्स है बच्चों इसमें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा फैक्टर्स है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अभी हमने एग्जांपल के केस में क्या लिया था, एक सल्यूट कौन सा लिया था, सॉल्ट लिया था, एंड सॉल्वेंट वी हैव टेकन एज अ वाटर, ऑलराइट। तो जो नेचर ऑफ सल्यूट है और सल्यूट एंड सॉल्वेंट है, इन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का नेचर डिफरेंट है तो डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब नेचर का क्या मतलब है बच्चों, इसमें पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हमने अभी क्या लिया, वाटर, राइट। तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड सल्यूट कौन सा लिया हमने, पोलर। अगेन पोलर क्या लिया हमने, सल्यूट जो कि हमारा सॉल्ट है, राइट। तो पोलर मतलब क्या है, पोलर मतलब यहाँ पे पोल फॉर्मेशन है, H2O है, एंड सॉल्ट मतलब NaCl, राइट। तो पोल फॉर्मेशन मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑलराइट। वैसे ही सॉल्ट क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देयरफॉर अब नेचर ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट मतलब पोलर सल्यूट will dissolve only in polar solvent. Likewise, non-polar solvent में ही non-polar solute dissolve होंगी। अब non-polar मतलब जिसमें पोल फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि जिसमें पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल का फॉर्मेशन नहीं है, दोज सॉल्वेंट एंड दोज सल्यूट्स आर कॉल्ड नॉन पोलर सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट ज़्यादातर लिया जाता है बेंजीन, ओके, C6H6। अब इसमें कौन सा सल्यूट डिज़ोल्व होंगे इस सॉल्वेंट में, हम एग्जांपल लेते हैं नैफ्थलीन, ठीक है। तो अगेन बेंजीन एंड नैफ्थलीन क्या है, दोनों हाइड्रोकार्बन से, तो दोनों सिमिलर है, दोनों का नेचर मिल रहा है, दोनों नॉन पोलर है, तभी नॉन पोलर सल्यूट विल डिज़ोल्व ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सल्यूट विल डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम नैफ्थलीन को पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट नेचर। सो दिस वाज द नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है सल्यूबिलिटी पे, ऑलराइट। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हमें समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जब भी जो भी सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहे तो वो वाला रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक क्या होता है बच्चों? इंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट रिक्वायर्ड है, ऑलराइट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हीट रिएक्टेंट साइड होगा एंड इन दिस केस हीट इज एट द प्रोडक्ट साइड, मतलब इसमें हीट रिलीज हो रहे हैं, इसमें हीट रिक्वायर्ड हो रहे हैं यानी कि अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ऑलराइट। तो अगर इस टाइप में अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, अगर हम क्या करें टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सल्यूबिलिटी मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट व्हेन बिकम सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड सल्यूबिलिटी, राइट। तो इसके केस में इसमें हीट रिक्वायर्ड है और हम हीट दे रहे हैं तो इसके क्या इस रिएक्शन के फेवर में जा रहे हैं हम, राइट। तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सल्यूबिलिटी विल इंक्रीज, राइट। अब एक्सोथर्मिक की केस में क्या होगा बच्चों? फिर इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज, हीट रिलीज हो रहा है। फिर भी हम ऊपर से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इस केस में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम पे अगर कोई डिस्टर्ब करते हैं हम कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस इक्विलिब्रियम पे हम क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो बट रिएक्शन इसमें इस रिएक्शन में ही हीट रिलीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस प्रोडक्ट साइड हीट ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड जाएंगी इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सल्यूबिलिटी क्या होगा? रिएक्शन क्या जाएंगे? बैकवर्ड जाएंगे, इसलिए सल्यूबिलिटी इन दिस केस विल डिक्रीज। तो इसमें हमें चेक करना होगा कि रिएक्शन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सल्यूबिलिटी इंक्रीज होगा, एक्सो के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सल्यूबिलिटी विल डिक्रीज, ओके। तो लास्ट फैक्टर बचता है बच्चों इसमें सल्यूबिलिटी में। तो लास्ट फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या रोल रहता है ऑन सल्यूबिलिटी, ऑलराइट। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम चेक करेंगे किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, अगर सॉलिड सल्यूट हो, लिक्विड सल्यूट हो या गैस सल्यूट हो, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। तो मान लो अगर मेरे पास एक सॉलिड, जैसे कि मैं एक स्टोन को ले लूँ तो मैं इसमें प्रेशर डालूँ, ठीक है, तो प्रेशर डालने से उसका कोई चेंज नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, वैसे ही लिक्विड पे ही कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स मतलब ये दोनों क्या है? हाईली इनकम्प्रेसिबल है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए इन दोनों पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, ऑलराइट। सो देयर इज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, ऑलराइट। तो बट गैस सल्यूट अगर लें हम, तो कोई गैस सल्यूट ले हम और उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वहाँ पे इफेक्ट होगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे गैस अगर हम सल्यूट ले तो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, तो देयर विल बी अ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस, राइट। तो इस गैस सल्यूट इन किसी लिक्विड सोल्यूशन में देयर इज अ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इस फैक्टर्स को हम एक लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एक लॉ के थ्रू पढ़ेंगे, दैट लॉ इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, ओके। नेक्स्ट जो है बच्चों हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। एंड हमें हेनरीज लॉ क्या बताते हैं? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि सल्यूबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है गैस। और हम इस पे इन हेनरीज लॉ कौन से टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं? टाइप ऑफ सोल्यूशन इज गैस इन अ लिक्विड, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने दो कंटेनर बनाया है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट में भी अवेलेबल है, ऑलराइट, तो आप लोग बुक्स में से भी देख सकते हो। तो इसमें क्या है बच्चों? ये रेड कलर का जो है वो मैंने कंसीडर किया, एज्यूम किया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यहाँ पे जो क्या है वाटर है, यानी कि सॉल्वेंट में वाटर ले रही हूँ एंड गैस हम टेकिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलराइट। तब हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों कि पहले तो ये समझना हमें कि टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन से टाइप ऑफ सोल्यूशन है, तो गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो गैस इन लिक्विड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, तो गैस इन लिक्विड, यानी कि ये क्या कौन सा सोल्यूशन है? लिक्विड सोल्यूशन है, ऑलराइट। अब हेनरी क्या बताते हैं, ये लो हमें क्या समझाते हैं? तो हेनरी बताते हैं कि
प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है ऑन सल्यूबिलिटी, क्या मतलब गैस कितना डिजॉल्व होंगे हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो वो बताते हैं। जैसे कि आपने ये क्या किया है, मैंने ये पिस्टन लिया है, तो दोनों कंटेनर में मैंने पिस्टन फिक्स कर रखा है। पिस्टन मतलब यहाँ पे मैं प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में मैंने लिया है 1 kg का वेट मैंने पिस्टन के ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो सेकंड केस में आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पे ये स्पेस कम, यानी कि मैंने पिस्टन को ऐसे दबाया है, मतलब मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया गैस का, ठीक है। तो हेनरी हमें यही समझाते हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पे इस गैस का प्रेशर होगा उतना ज़्यादा इस गैस का इस सॉल्वेंट में सल्यूबल होगा, यानी उतना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, ऑलराइट। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन बताते हमें बिटवीन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें डिजॉल्व होंगे ऑफ। और हेनरी जो है सल्यूबिलिटी को हम किससे मेजर कर रहे हैं, इसमें हेनरी बताते हैं सल्यूबिलिटी विल बी मेजर बाय मोल फ्रैक्शन। किससे मेजर कर रहे हैं हम, सल्यूबिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं बाय द क्वांटिटी ऑफ मोल फ्रैक्शन, ऑलराइट। अब इसमें मोल फ्रैक्शन का मतलब जितना ज़्यादा इसमें प्रेशर होगा, जैसे कि इन दोनों में हम कंपेयर करें तो इसमें कम प्रेशर लग रहा है, राइट, इसमें ज़्यादा प्रेशर है, तो इसमें इन दोनों में सल्यूबल गैस का जो मॉलिक्यूल्स है सल्यूबल हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यानी कि हमने सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो बराबर लिया है। तो इसके केस में प्रेशर कम है, प्रेशर इसके केस में ज़्यादा है, इसमें कम है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें मैंने रेड डॉट ज़्यादा बनाया, इसमें कम बनाया, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा इसमें प्रेशर होगा उतना ज़्यादा इसमें डिज़ोल्व होगा, ठीक है। मतलब अब हेनरी हमें समझाते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा। तो हमें डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं दिस हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर, आप पार्शियल क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम ओनली वन टाइप ऑफ गैस यूज़ कर रहे हैं, कई गैस हो सकते हैं, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर गैस की बात करें तो इसमें पार्शियल हम इसलिए यूज़ करें। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ये फेज जिस फेज में गैस प्रेजेंट है उसको वेपर फेज बोलते हैं। गैस इज this law states the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। यानी कि हमें डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं कि प्रेशर of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that gas in this liquid solution। सिंपल। तो अगर हम proportionality साइन को हटाएंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है, pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas, alright। तो इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेंगे, कांस्टेंट इज इक्वल टू KH and equal to mole fraction। So this is nothing but Henry's law, all right। अब इसके केस में ये क्या है बच्चों, ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन P is equal to pressure of gas in vapor phase। KH क्या है, KH है Henry's constant, KH is Henry's constant। वैसे ये X क्या है बच्चों, X is gas is mole fraction of gas in liquid solution, alright। अब KH क्या बताते हैं बच्चों, अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सल्यूबिलिटी हम कैसे डिफाइन करें। तो सल्यूबिलिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो हम अगर सल्यूबिलिटी की बात करें P इज इक्वल टू KH X है, तो हम मोल फ्रैक्शन को कंसीडर कर रहे हैं सल्यूबिलिटी, राइट। अब हम चेक करें कि P इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इज इक्वल टू X, ठीक है। अब ये है KH जो है बच्चों, KH हेनरी कांस्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट जो है डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट इसका वैल्यू, ये ऑब्जर्वेशन है आप लोगों को टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है कि डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर हैव डिफरेंट KH वैल्यूज, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जितना बड़ा KH का वैल्यू होगा उतना कम सल्यूबिलिटी होगा, ओके। तो दिस इक्वेशन टेल्स अस व्हाट हेनरी लॉ इज, यानी कि प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में हम डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, यानी कि उतना ज़्यादा सल्यूबिलिटी, ओके। अभी मैं बताती हूँ बच्चों KH का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब हेनरी कांस्टेंट होते हैं, हेनरी कांस्टेंट KH हैज़ डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस at same temperature।
ठीक है, यानी कि KH ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रहा है इसकी, ठीक है। तो एट सेम टेम्परेचर हीलियम गैस का कुछ और वैल्यू है KH का, एंड हाइड्रोजन गैस का कुछ और वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों में हम रिलेशन चेक करते हैं कि P इस हेनरीज लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, KH इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि हेनरी क्या बताते हैं, सल्यूबिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन से, ऑलराइट। तो जितना सल्यूबिलिटी यानी कि इससे बता सकती हूँ मैं, KH जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना कम, मोल फ्रैक्शन उतना कम मतलब सल्यूबिलिटी उतना कम, ऑलराइट। तो KH जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना कम, यानी कि क्योंकि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ऑलराइट। तो KH का वैल्यू जितना कम मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा, यानी कि सल्यूबिलिटी उतना ज़्यादा होगा।